ये सब वॉरफील्ड का बिछाया हुआ एक जाल था। उधर हमें मोस्टली को दिखाया जाता है जो अपराइट्स की गुफाओं में और आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन अचानक वह वॉरफील्ड के बनाए हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। मोस्टली बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि वह निकल नहीं पाता। वह चारों तरफ देखता है, वहाँ थॉरीफेंट्स के कटे हुए सींग पड़े होते हैं, टूटी हुई तलवारें और खून के निशान। ये देखकर मोस्टली का दिल दहल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अगली सुबह हमें वॉरफील्ड को बीमस के साथ साइमन के फार्म पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है। साइमन शिकारी से कहता है, अगर तुम मोस्टली को ढूंढकर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें $350 दूंगा। वॉरफील्ड बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये देखकर रू उसे रोकने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन टर्पिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे डैड के साथ क्या करेगा, लेकिन तुम्हें यहीं रुकना हो। तुम्हारी माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द बछड़ा आने वाला है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। रू यह सुनकर चुप हो जाता है। वह हालात को समझ जाता है। उधर बीमस अपने साथी शंक और ओली से कहता है, वॉरफील्ड ने जंगल में एक खतरनाक ट्रैप बिछा रखा है। सभी थॉरीफेंट उसी जाल में फंसते हैं। तुम्हें उस ट्रैप का पता लगाना होगा। शंक को ये आइडिया काफी पसंद आता है और दोनों चुपचाप वॉरफील्ड का पीछा करने लगते हैं। इधर मोस्टली डरा हुआ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा होता है। तभी वॉरफील्ड वहाँ पहुंच जाता है। वह नीचे झाँक कर कहता है, मैं तुम्हें वापस साइमन के पास ले जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सींग काट लूंगा। ये सुनते ही मोस्टली कांप उठता है। तभी ओली और शंक भी वहाँ पहुंच जाते हैं। वो गुफाओं की दीवारों को देखकर कहते हैं, ये सारे चित्र वॉरफील्ड ने बनाए हैं। वॉरफील्ड समझ जाता है कि उसका राज खुलने वाला है। गुस्से में वह शंक और ओली को भी पकड़कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। इसी अफरा तफरी में मोस्टली ओली की मदद से गड्ढे से बाहर निकल जाता है और जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वह भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाता है। चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वॉरफील्ड उसे रोकने के लिए अपने तीर से हमला करता है, लेकिन तभी एक जुगनू वॉरफील्ड का ध्यान भटका देता है और मोस्टली की जान बच जाती है। मोस्टली एक ऊंची चट्टान पर छलांग लगाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है। वह नीचे गिर जाता है। वॉरफील्ड को लगता है कि मोस्टली मर चुका है। वह उसकी बॉडी देखने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वहाँ मोस्टली नहीं मिलता। जब मोस्टली की आंख खुलती है तो वह खुद को झरने के पीछे पाता है।